तानी नहीं, तानी क्या करता? तानी छुरा भाई को नहीं फेंकना मुझे। तानी तुम्हें कुछ हो जाएगा, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तानी तानी आई लव यू लॉट। तानी प्लीज आई लव यू लॉट। तानी फंस गया। तानी मुझे जाना होगा, बात को समझो तानी। तानी या तो मैं जा सकता हूँ इस घर में रहकर अपनी बेइज्जती करा सकता हूँ, एक काम हो सकता है। तानी उर्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, आगे भी करेगी। अरे सबके सामने मेरे सर पे जूते मारेगी, ये बता रहा हूँ मैं। तानी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तानी प्लीज। उर्मी ने अगर तुम्हारी बेइज्जती की है तो वही तुमसे माफी मांगेगी, वो ऐसा नहीं ब्लेम कर सकती तुम्हें। तुम इस घर के मेंबर और तुम यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। उर्मी तुमसे माफी मांगेगी और अभी अगर नहीं मांगेगी ना माफी, हाथ काट दूंगी मैं अपना। तानी तुम ये कैसी बात कर रही हो? कैसी माफी? तानी स्टॉप दिस नॉनसेंस। चाकू फेंको और ये ब्लैकमेल करना बंद करो, ओके? भाई बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर रहिए इस टॉपिक के। तानी तुम चाकू फेंक दो, मैं समझाती हूँ सम्राट को। होश में आओ तानी, ये क्या बदतमीजी है? चाकू नीचे रखो, नीचे रखो ये चाकू। बेटा देखो हमारी बात सुनो, ये बचपना छोड़ो। अरे तानी वो जा रहा है तो उसे जाने दो ना, बाद में देख लेंगे। तू क्यों अपना हाथ काट रही है? मत काट, रख दे चाकू, रख दे। हैं? उर्मी तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ जो भी होगा तुम्हें उसके जिम्मेदार होगी। तानी मैंने कहा ना, उर्मी सम्राट से माफी नहीं मांगेगी, मतलब नहीं मांगेगी। डोंट ओवररिएक्ट तानी, बंद करो अपना ये ड्रामा। तानी परेशान मत हो, छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। अरे आग से मोम पिघलती है, पत्थर नहीं। सम्राट और जैसे तुम माफी की मांग कर रही हो, माफी तब मांगेगी जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जब एहसास नहीं कुछ बोलेगी नहीं हो। उर्मी तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपना हाथ काट दूंगी, मैं बता रही हूँ। तानी मत करो ये सब, तुम क्या कर रही हो? तुम चाकू नीचे रखो प्लीज। ये किस तरह का बचपन है तुम्हारा? तुम माफी मांग रही हो या नहीं? अगर नहीं मांगोगी मैं अपना हाथ काट दूंगी। तानी तो पहले चाकू फेंको, हम माफी मांगेंगे। नहीं, पहले तुम माफी मांगो, अभी। सॉरी। ऐसे नहीं, सही तरीके से माफी मांगो, हाथ जोड़ के सम्राट के सामने खड़े होके माफी मांगो अभी। इधर आओ, नहीं तो मैं अपना हाथ काट दूंगी। तानी क्या बकवास है ये? तुम्हें कोई हक नहीं बनता उर्मी को इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करने का। बस माफी मांग ली, दैट्स इट। अभी यहाँ पे आके माफी मांगो, नहीं तो हाथ काट दूंगी, बता रही हूँ। तानी तानी हम माफी मांगेंगे, कायदे के सामने खड़े होके माफी मांगेंगे। माफ कर दो हमें। It's okay. ईशान सम्राट ने सच में हमें फोन किया था। हमें सम्राट ने फोन करके बोला था कि शौर्य। उर्मी मैं जानता हूँ सम्राट ने तुम्हें फोन किया होगा। मैं उसकी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सबसे बड़ी बात, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बुरा लग रहा है ईशान, घर में कितना कुछ हो गया, और वो भी आज मुंह दिखाई की रस्म के वक्त।
सब बहुत अपसेट है। हम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। हम नहीं चाहते थे कि मम्मी प्लीज, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। उल्टा सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम्हें तानी की वजह से सबके सामने उस कमीने से माफी मांगनी पड़ी, वो भी बिना किसी गलती के। इनफैक्ट आई अपोलोजाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो ईशान? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? घर के हालात हम देख रहे हैं, सब कुछ हमारी नजरों के सामने है। और तानी की वजह से नहीं, तानी के लिए माफी मांगी है हमने। ईशान, हम नहीं चाहते कि उस सम्राट की चालाकियों की वजह से हमारी बेचारी तानी को कोई नुकसान पहुंचे। तानी अपनी मासूमियत में ये सारी बेवकूफियां कर रही है, लेकिन यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सम्राट के इस पूरे गेम में तानी सबसे बड़ी विक्टिम है और उसे खुद दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहती। She's just blind, सम्राट के प्यार में अंधी हो चुकी है। सम्राट उसे बस एक्सप्लॉइट कर रहा है, that's all। ईशान, तानी कब और कैसे सम्राट की सच्चाई को देखेगी, कैसे समझेगी वो? सम्राट बहुत ही शातिर इंसान है। डोंट वरी, मुझे पूरा भरोसा है। हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम से भी निपट लेंगे। और अब कब तक इन सब मामलों में उलझी रहोगी? शाम को हमारा रिसेप्शन है ना, तो जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी कहाँ कुछ पता था। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि जी जरूर। शुरू हो गए लोगों के सवाल जवाब। जिस बात का डर था हमें, आखिर वही हुआ। जिस बात को हम दुनिया वालों से छुपाना चाह रहे थे, आखिर वो बात लोगों के सामने आ ही गई। थू थू कर रहे होंगे लोग हम पर, हंस रहे होंगे कि सिन्हा साहब की बेटी ने उनकी इजाजत के बिना कैसे चोरी छिपे शादी कर दी। हाउ शेमफुल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तानी से मना किया था कि वो नीचे ना आए, लेकिन उर्मी ने इतना बड़ा बवाल खड़ा किया कि तमाशा आखिर दुनिया के सामने हो ही गया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? और नहीं तो क्या। अब किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेके उड़ गया, तो आप कौवे के पीछे भागेंगे या अपने कान को देखेंगे? अरे अब तुम मत शुरू करो। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। कायदे से तो उर्मी को पता करना चाहिए था कि शौर्य है कहाँ, लेकिन नहीं। देवी जी ने ऐसा चंडी रूप धारण किया कि हम सबकी कलेज खोल के रख दी। चुप करो तुम सब लोग प्लीज। ये सब इस तानी की वजह से हो रहा है। ना ही उस दो कौड़ी बदतमीज इंसान के साथ शादी करके उसे यहां लेके आती, ना ही ये सब कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती। माय डियर ससुर जी, मैं जैसा भी हूं आपका दामाद हूं भाई। आप मेरे पांव धोकर भले ना पिए हो, लेकिन खून का खून पिलाऊंगा आपको। पापा प्लीज, आप हमेशा उर्मी को क्यों फेवर करते हो? मैं आपकी बेटी हूँ कि वो आपकी बेटी है? आपने मुझे पैदा किया है ना, तो आपको मेरी साइड देनी चाहिए ना। इसी बात का तो अफसोस है हमें। तुम तो जैसे इस धरती पे आई हो में जिल्लत दिखाने के लिए। पापा देखो। चल शट अप, नॉट अ वर्ड। पापा क्या हुआ? वैसे चिल्ला क्यों रहे? तुम ये क्यों नहीं पूछते हो कि क्या नहीं हुआ? सारी दुनिया को पता चल गया कि तानी ने शादी कर ली है, वो भी अपनी मनमर्जी से। लो, आ गया एक और सूचना के अधिकार का फोन। अब देते फिरो सफाई। जी शर्मा। सिन्हा साहब, आपकी बेटी की शादी हो गई तो हमें खबर भी नहीं लगी। हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई क्या? अच्छा शर्मा जी, हम अभी थोड़ा बिजी हैं, आपको कल आराम से फ्री होकर फोन करते हैं। ओके। अरे अब तो आप कुछ भी कर लीजिए ससुर जी। जंगल में आग फैल चुकी है जो बुझने वाली नहीं है। मैंने बड़ा सोच समझ के तीर चलाया है भाई। एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उर्मी के मुंह दिखाई में जग हसाई करा के एक निशाना तो सध गया, अब दूसरा सध रहा है, यानी तानी और मेरी शादी का ढिंडोरा।
सुनिए इस झंडोरे को ससुर जी, सुनिए। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आप।